Hello class 8th, how are you? Welcome to your online classes LN Educare। तो आज अपन बात करेंगे लेसन 6 के आपके हिंदी रीडर के। इससे पहले आपके लेसन 5 हो चुके हैं और हिंदी ग्रामर के भी आपके 6 लेसन हो चुके हैं। होप सो कि आपने वो सारे अपने अपनी फेयर नोटबुक में कर रखे होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे लेसन 6 जो एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर की और उसका नेम क्या है, भगवान के डाकिए। ठीक है, देखिए इसको आप ध्यान से देखिए। मतलब पक्षी और बादल, कौन? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। ठीक है, यानी जो आपको पक्षी और बादल दिखाई देते हैं वो एक भगवान के डाकिए यानी भगवान का मैसेज लेके आते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं यानी उनको पढ़ते हैं। यानी ये जो बादल है, पक्षी है, ये सब क्या है कि भगवान के मैसेंजर है। भगवान का जो मैसेज है, मतलब बल प्रकृति का मैसेज है, ये लेके आते हैं। और ये एक महादेश यानी एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश को जाते हैं, विचरण करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, और वो साथ में एक संदेश लेके जाते हैं। साथ में क्या लेके जाते हैं? चिट्ठियाँ। जैसे एक डाकिया है वो चिट्ठियाँ लेके आता है, संदेश लेके आता है, वैसे ही ये भी अपने साथ में एक संदेश लेके आते हैं, लेकिन उस संदेश को हम समझ नहीं पाते हैं। वो जो संदेश ये लेके आते हैं वो संदेश हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियाँ यानी उनके द्वारा लाया गया संदेश है वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, यानी उनको वो इजीली समझते हैं। उनका जो संदेश क्या वो मैसेज देना चाहते हैं वो सब ये समझते हैं। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पैसेज हो गया। तो ये आपको पता है, आपकी बुक है, पाठ्य पुस्तक का नेम है वसंत। इसके अंदर भाग 3 में जो कविता से लिया गया है ये आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है। आप इसको बार बार इसको आपको स्टडी करना है। ठीक है, और इसके ये मीनिंग है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये आपको करने हैं। ठीक है, अब देखिए आगे वाला पैसेज, बिल्कुल छोटी सी कविता है ये आपकी। हम तो केवल यह आंकते हैं कि देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी हम तो केवल यही आंकते हैं यानी समझते हैं, हिसाब लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, मूल्यांकन करते हैं क्या कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो यही सोचते हैं कि हवा के माध्यम से, बादलों के माध्यम से एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही समझते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। और हम ये सोचते हैं कि वो जो खुशबू है वो मतलब पक्षियों की पंखों पे तैरते हुए हवा में तैरता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बन कर के गिरता है। और एक देश का भाप यानी एक देश में पानी जमा है वो पानी भाप बनकर ऊपर बादलों में चला जाता है और फिर वो बादल दूसरे देश में बरसते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए ऐसा कुछ ही नहीं है। ये देश सीमाएं ये तो हमने बांटी है ना, भी ये हमारा भी राजस्थान है, हरियाणा है, भारत है, ठीक है ना, अमेरिका है, या जो भी ये सीमाएं तो हमने बांटी है, लेकिन प्रकृति के लिए ये सारी चीज़ें एक ही है। ये पूरा वासुदेव यानी पूरी जो धरती है ये एक ही है, तो उसके लिए तो वो नहीं है, ये सीमाएं हमने ही बांटी है। हम ये सोचते हैं कि एक देश की मिट्टी दूसरे देश की मिट्टी, एक देश की हवा दूसरे देश की हवा, लेकिन प्रकृति के लिए ये एक ही है। तो ये बहुत ही सुंदर जो कविता थी, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। इसकी जो भी है संदर्भ और प्रसंग है
वो याद करते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पूरी तीनों चीज़ें लिखनी होंगी। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आपकी बुक के अंदर इसको आप 4-5 बार रीड करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये लेसन बिल्कुल छोटा सा था, आपका हो चुका है एक कविता। तो आपको इसके वर्ड मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पे दिए गए हैं, और आगे भी जो बड़े क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। तो 6 लेसन इसी के साथ में अपने कंप्लीट होते हैं, हिंदी रीडर के और इंग्लिश हिंदी ग्रामर के भी 6 लेसन हो चुके हैं। तो 6 + 6 12 लेसन आपकी फेयर नोटबुक में लिखे होने चाहिए और सारे आपके लर्न होने चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।